तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एक न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर चार्ज रिंग मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज रिंग। बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और जो भी इस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो हम उस कॉम्प्लिकेशन को यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर देखी, इक्वेटोरियल पर देखी, और एट एनी जनरल पॉइंट इन द स्पेस आपने उसको देखा। अब ये जो टॉपिक है ये उन टॉपिकों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि एक्सटेंडेड चार्ज होता है। तो यहाँ से देखते हैं हम बेटा क्या कहता है कि जैसे, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बेटा। तो डायग्राम यहाँ से देखते हैं हम। तो जैसे यहाँ से ये कोई बेटा, ये कोई मैंने एक सर्कुलर रिंग ली, हालांकि मेरी सर्कुलर रिंग थोड़ी सी ऑड बनी है। तो ये इस सर्कुलर रिंग का सेंटर हुआ, और ये एक्सिस पर कोई मैंने एक पी पॉइंट ले दिया, और सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है, और इसका जो रेडियस है वो मैंने ए मान लिया बेटा, ठीक है। और इस रिंग पर, इस सर्कुलर रिंग पर क्या है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है बेटा, सिमेट्रिकली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे कुछ टाइप का, ठीक है। तो पहले जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी तो वहाँ पे आप सिंपल ये करते थे कि कोई आपका चार्ज है और एट पॉइंट पी उसकी कुछ डिस्टेंस आर है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी आप उसको ऐसे लिख देते थे KQ/R², ठीक है बेटा। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अवे फ्रॉम द चार्ज होती थी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता था तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, टुवर्ड्स द चार्ज होती थी। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका अलग हो गया। यहाँ पर पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं आया, यहाँ पर एक्सटेंडेड चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे बेटा आप ये केस भी नहीं कर सकते कि सारे चार्ज को आप सेंटर पर मानकर और सेंटर से इसकी आर्म डिस्टेंस से इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बेटा इंटीग्रेशन का। किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरी चार्ज सर्कुलर रिंग में से मैंने एक छोटा सा DQ एलिमेंट कट कर दिया। क्या कर दिया, एक DQ एलिमेंट कट कर दिया। अरे सिंपल सी बात है, सर्कुलर रिंग पर चार्ज Q है, तो मैंने एक छोटा सा DQ एलिमेंट यहाँ से कट कर दिया। अब ये DQ जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखिए, ये DQ जो एलिमेंट है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे। अब छोटा DQ एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी होगी बेटा। क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, ठीक है। तो बेटा आपके पास जैसे ये 90 का एंगल है, तो यहाँ से आपकी ये वाली साइड निकल जाएगी R² का 1/2, ठीक है बेटा। यहाँ से देखिए आप, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला भी एंगल थीटा होगा, जैसा कि आपको मैंने कहा था। अब मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर दूंगा इनटू 2 कंपोनेंट। थीटा के साइड वाली साइड होती थी आपकी cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर पर होता था क्या बेटा, D sin थीटा, ठीक है। अगर ऐसा ही सेम एलिमेंट, अभी तो मैंने ये सेम एलिमेंट यहाँ से कट किया, अगर ऐसा ही मैं सेम एलिमेंट मतलब एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट अगर यहाँ से कट करता हूँ, जैसे इसको भी मैंने DQ ले दिया, तो इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस टाइप की होगी, ऐसे। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो यहाँ से भी ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो थीटा के साइड वाली साइड cos थीटा होगी, और इसके परपेंडिकुलर पर क्या होगा, DE sin थीटा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं बेटा। अब बेटा एक बात देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी
जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली मान ली मैंने वाई एक्सिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेटा सिर्फ एक्स एक्सिस में होगी, वाई एक्सिस में नहीं होगी। क्योंकि वाई एक्सिस में क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये डी साइन थीटा कंपोनेंट है ये क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डी ई साइन थीटा कंपोनेंट, डी ई साइन थीटा component of each element dq is cancelled by d sin theta of opposite element dq। ठीक है, मतलब डी क्यू एलिमेंट का जो डी ही साइन थीटा कंपोनेंट है वो दूसरे अपोजिट वाले डी क्यू एलिमेंट की डी ई साइन थीटा कंपोनेंट से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? तो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्स एक्सिस में। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस में होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट की और मैं बात करता हूँ कि ये बेटा आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या नाम पढ़ा होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब किसी लीनियर वायर पर मैं किसी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है Q/L। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इसका साइन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर्मूला होता है Q/L। मतलब उस वायर की अगर L लेंथ है, अगर उस वायर की L लेंथ है तो उस पर Q चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ लैम्डा इज इक्वल टू Q, L क्या है? L क्या है? L है बेटा इस रिंग का सरकमफ्रेंस। तो वो कितना होगा? 2πa भाई, 2π और इसका रेडियस, और रेडियस क्या है यहाँ पे? a है, तो ये क्या होगा? 2πa। ठीक है बेटा, और यहाँ पे अगर मैंने क्या लिया है? स्मॉल चार्ज लिया है, तो क्या होगा? dq/dl। तो यहाँ से dq की वैल्यू कितनी आई? लैम्डा dl। ठीक है, ये बेटा आपका यहाँ से बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो निकलेगी इंटीग्रेशन मेथड से। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकालता हूँ डी ई कॉस थीटा, क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्स एक्सिस में होगी, मतलब कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में होगी, क्योंकि साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? 0 से 2πa का होगा। ठीक है भैया, और यहाँ पे अगर मैं डी ई निकालता हूँ तो डी ई क्या होगा बेटा? आपका के, आपका जो फोर्स कांस्टेंट होता है, और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज भी कितना होगा? स्मॉल होगा। और दूसरा कहाँ से? इस डी क्यू एलिमेंट से, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी क्या होगी? डिस्टेंस। वो कितनी है बेटा आपकी? r² प्लस a² का 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये गया, कितना बचा? k dq r² प्लस a² की पावर 1। ठीक है, अब इस डी की पावर को इसमें हम रखते हैं बेटा, तो क्या हुआ? ई नेट 0 2πa, तो k dq r² प्लस a² की पावर 1। अब यहाँ से cos थीटा देखते हैं बेटा, cos थीटा क्या होता है। यहाँ से जब हमने यहाँ से cos थीटा आप क्या नाम देखिए, तो cos थीटा क्या होगा आपका भाई? cos थीटा का अगर मैं आपको फॉर्मूला यहाँ से बताऊँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा बेटा। क्या होगा? तो ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, तो क्या होगा यहाँ से देखिए, तो r² प्लस a² की पावर 1/2 ये होगा। तो यहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप और बेटा कि 0 से 2πa k dq। अब देखिए बेटा, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो r² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू r। ठीक है, यहाँ से कितना हुआ?
ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो गई, ये 1 ये हाफ कितना हो गया 3/2। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आगे करते हैं हम यहाँ से बेटा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास अभी आया ई नेट 0 से 2πa के dq r² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू आर। अब बेटा यहाँ से देखिए कि k है वो भी आपका कांस्टेंट है, r है वो भी आपका यहाँ से क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेटा बाहर आ जाएंगे ई नेट, क्योंकि भाई उस चार्ज सर्कुलर रिंग से आप कोई भी dq एलिमेंट लीजिए तो उसके लिए रेडियस और जो उसकी डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो सेम रहेगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, ये बेटा यहाँ से आपने इसको निकाल दिया, तो k r इंटू r² प्लस a² की पावर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन हुआ dq का। किसका इंटीग्रेशन हुआ आपका बेटा, dq का इंटीग्रेशन हुआ। तो ई नेट, तो यहाँ से बेटा कितना होगा इंटीग्रेशन, तो k r² इंटू a² की पावर 3/2 0 से 2πa dq। अभी मैंने आपको ये बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में dq ओवर dl, तो dq की वैल्यू कितनी थी लैम्डा dl, तो यहाँ से dq की जगह क्या आएगा आपका लैम्डा dl आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, के आर लैम्डा r² प्लस a² की पावर 3/2, अंदर क्या रह गया आपका 2πa, तो सारे dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू के आर लैम्डा r² प्लस a² की पावर 3/2, तो dl का सारा क्या आ जाएगा बेटा l आ जाएगा 0 से 2πa। तो यहाँ से ये वाली कॉन्सेप्ट, अब देखिए आपका लैम्डा था आपका q इंटू एल, ठीक है, r² प्लस a² की पावर 3/2 और ये कितना आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो के आर क्यू ये r² प्लस a² थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, l यहाँ से आया 2πa और ऊपर वाला 2πa, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना आया के क्यू r² प्लस a² 3/2 इंटू आर। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज सर्कुलर रिंग बेटा। ठीक है, हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसके और भी केसेस आएंगे, तो हम यहाँ से केस डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे फर्स्ट केस है दी एट सेंटर पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सेंटर की बात मैं आपको बताऊं, सेंटर पर क्या हो जाएगा आर बेटा आपका 0 हो जाएगा। देखो यहाँ से कैसे, यहाँ से देखिए कि ये आपकी सर्कुलर रिंग है, ये सेंटर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये डिस्टेंस, तो क्या होगा तो यहाँ से जब आर आप आगे की ओर जा रहे हो तो आर आपका बढ़ रहा है, अगर आप सेंटर पर आ जाओगे तो आर तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि आर आप आगे की ओर जा रहे हो तो आर की वैल्यू बढ़ रही है, डिस्टेंस मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वो बढ़ रही है। अगर आप पीछे सेंटर की ओर आते हो, सर्कुलर रिंग के सेंटर की ओर आते हो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नेट भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ई नेट भी कितना हो जाएगा आपका 0। और दूसरा केस है इफ आर is much greater than a, then a will be neglected, मतलब ये है कि भाई अगर r ये इन्फिनिटी हो जाता है, अगर मतलब ये है कि r आपका क्या नाम ज़्यादा है और a क्या है आपका कम है, तो यहाँ से क्या होगा e नेट इज इक्वल टू के क्यू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, r² की पावर 3/2 कितना हुआ 3 इंटू आर, तो कितना आ गया आपका ये के
Q/R²। तो यहाँ से बेटा एक बात देखिए कि अब ये वाला जो चार्ज है, ये मतलब जिस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉइंट चार्ज में बनती थी, उसी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ चल रही है। कब कि आपका जब R ज़्यादा है किससे, A से। और अगर आपका बेटा यहाँ से R इन्फिनिटी हो जाता है, अगर आपका R मतलब R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो फिर भी क्या होगा, E नेट कितना हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज सर्कुलर रिंग। तो बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। मेरी कोशिश ये थी कि मैंने आपको हर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताया, तो आप इसका रिवीजन कीजिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।